तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मैं 2025 में मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहता हूं, तो प्लीज उसके प्राइस के साथ में वीडियो एक बनाइए कि 2025 में क्या क्या सिस्टम है उसके अंदर और कितने रुपए की वो पड़ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम देखिए मलकीत जो है जो 2025 में है उसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और इसके बाद में इसमें जो 2025 में कंपनी ने बदलाव किए हैं उसकी भी बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि मलकीत को क्या क्या बदलाव करने चाहिए थे जो उसने नहीं किए। तो इससे रिलेटेड सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं इंजन की। तो इंजन जैसे कि मलकीत पहले भी अशोक लेलैंड का ही देता था और अब भी मलकीत अशोक लेलैंड का ही इंजन दे रहा है, 133 हॉर्स पावर वाला BS4 इंजन। कटर के साइज की अगर इसकी हम बात करें तो देखिए 14 फीट के कटर में आपको ये देखने को मिलती है। रील इसके अंदर आपको 6 पाइप वाली ही देखने को मिलती है। थ्रेशर के साइज की अगर बात करें तो 51 इंच का थ्रेशर आपको इसमें देखने को मिलता है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो देखिए 4 स्पीड ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है और 5 स्पीड भी देखने को मिलता है। मतलब 4 स्पीड में 3+1 हो जाते हैं और 5 स्पीड में 4+1 हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसमिशन लेना चाहोगे। ब्रेक्स की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए डिस्क और ड्रम दोनों ऑप्शनल ब्रेक हैं। आप चाहो तो डिस्क में भी ले सकते हो और ड्रम में भी ले सकते हो। ग्रेन टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो देखिए 18 कुंटल का ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है इसकी। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो देखिए 380 लीटर डीजल इसके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों ये तो हुई इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें चेंजेस की कि क्या क्या चेंजेस कंपनी ने किए हैं 2025 में। तो देखिए फ्रंट साइड से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपको 4 चेन वाला फीडर देखने को मिलता है। तो ये 4 चेन वाला फीडर तो देखिए मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर में अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इससे कुछ फायदे भी हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा फायदा मैं इसका बता दूं आपको। देखिए 4 चेन वाले फीडर की जो ये पट्टियां होती हैं, ये देखिए इसमें 3-3 पट्टियां हो जाती हैं। तो पहले क्या था कि पहले जो 3 चेन वाला रहता था सिस्टम, उसमें पट्टी 2-2 होती थी। तो 2 पट्टी में जो है उसकी लेंथ ज्यादा हो जाती थी, पट्टी की लंबाई, तो उसकी वजह से वो मुड़ बहुत जल्दी जाती थी। थोड़ा सा भी कुछ चीज अगर उसमें आई तो फौरन वो मुड़ जाती थी। अब जब क्या ये जो पट्टी हैं इसमें 4 चेन वाले में 3-3 पट्टियां लगी हैं, तो इसमें क्या है कि इसका साइज छोटा हो गया पट्टी का, तो ये मोड़ने की दिक्कत अब इसमें नहीं आएगी। फिर चेन एक बढ़ा दी है तो देखिए खिंचाव भी ज्यादा करती है मशीन। फिर अगला चेंज जो है वो इसका यह है कि इसके जो एलिवेटर हैं वो अब फोल्डेबल कर दिए हैं। पहले फोल्डेबल नहीं आते थे मलकीत के अंदर, लेकिन अब जो हैं ये फोल्डेबल आ रहे हैं इसके एलिवेटर। मतलब अगर कभी जाम लगता है या कोई दिक्कत आती है तो आप खोल के बाहर से ही उसको सही कर लोगे। अगला जो इसका चेंज है वो ये है कि देखिए ऑटोमेटिक ओगर भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, आप चाहो तो मैनुअल ओगर भी ले सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिक ओगर का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो तो आप कंपनी से डिमांड करके थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके ऑटोमेटिक ओगर भी ले सकते हो। फिर अगला चेंज जो है वो इसमें यह है कि देखिए पहले ब्रेक पैडल जो है वो एक ही आता था, दोनों पहियों के जो ब्रेक थे वो एक ही पैडल से चलते थे, लेकिन अब क्या है इसमें डबल ब्रेक पैडल का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो, ऑप्शनल है वो, जरूरी नहीं है, आप चाहो सिंगल पैडल में भी ले सकते हो, डबल में भी ले सकते हो। तो डबल ब्रेक पैडल के कुछ फायदे हो जाते हैं, जैसे कटिंग में बहुत आसानी हो जाती है, सिंगल उन्हें खोल लेते हैं ब्रेक्स को तो घूमने में बहुत आसानी हो जाती है मशीन के। अगला चेंज जो है वो इसका यह है कि देखिए स्टीयरिंग जो है वो एडजस्टेबल है। पहले स्टीयरिंग एडजस्टेबल नहीं आता था, लेकिन अब स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल देखने को मिलेगा इसमें। रेडिएटर की अगर इसकी बात करें तो देखिए रेडिएटर पहले ऑटो क्लीनर नहीं आता था, लेकिन ये 2024 से और अब 25 में भी ऑटो क्लीनर रेडिएटर इन्होंने देना शुरू कर दिया है। फिर अगला चेंज जो है वो सबसे देखिए अच्छा चेंज भी किया है, वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, कि देखिए जो कटर में जो इसके पहले डमरू से, डमरू भी बोलते हैं, कोई कमला बोलता है, कोई पगला भी बोलता है, तो वो डमरू जो है बड़ा दिक्कत करता है। हमारी मलकीत में 2021 मॉडल मलकीत है, उसके अंदर डमरू आज भी परेशान करता है हमें। तो देखिए डमरू जो है इसमें सिस्टम खत्म कर दिया है, ये बहुत अच्छा चेंज किया है मलकीत ने। और कटर में मोटर लगा करके दी है, तो ये चेंज बहुत अच्छा कर दिया है, जिससे अब डमरू से परेशान आप नहीं होगे। फिर अगला चेंज जो है वो इसका ये है कि देखिए इसकी जो पौड़ी हैं, जो सीढ़ी हैं लगाए हुई केबिन में जाने के लिए,
तो वो अब फोल्डेबल है, पहले फोल्डेबल नहीं आती थी। फिर अगला चेंज जो है वो इनका ये है कि देखिए इसकी जो असेंबली है, जो पूरी असेंबली है थ्रेसिंग सिस्टम वाली और सीप्स वाली, तो उसके अंदर जो बेरिंग यूज किया है इन्होंने वो अब एक ही नंबर का बेरिंग यूज किया है 7 का। तो ये बहुत फायदा है, अब आपको अलग अलग बेरिंग रखने की जरूरत नहीं है, 7 का एक बेरिंग आपने रख लिया, पूरी असेंबली में बेरिंग उसी को चेंज कर सकते हो आप। फिर अगर कलर की बात करें तो देखिए कलर तो बेस्ट है ही मलकीत का, कलर की कोई दिक्कत नहीं है, भट्टी वाला कलर है इसका, तो कोई दिक्कत वाली बात कलर के साथ नहीं आती। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ इसके चेंजेस की बात। अब बात कर लेते हैं कि जो सिंपल मॉडल है और डिलक्स मॉडल है उनमें क्या क्या चेंजेस है। तो देखिए इनका जो डिलक्स मॉडल है, डिलक्स मॉडल में सिंपल मॉडल से कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है। बस देखिए एक तो लाइट्स का फर्क है और बाकी जो साइडों में शील्ड होती हैं उसे शील्ड बना करके बंद कर दिया है डिलक्स मॉडल को। तो इतना बड़ा कोई अंतर नहीं है, बस ये 2-3 चीजों का ही अंतर है, जिसमें क्या आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है मशीन की, आपके 1,50,000 रुपए बढ़ के ही मिलेगी डिलक्स मॉडल पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो आपको लगभग 27 से 28 लाख रुपए के बीच में पड़ेगा। अब इसमें अगर आप 4x4 लेना चाहते हो या एसी केबन लेना चाहते हो, एसी केबन का भी ऑप्शन है, तो उसके फिर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, या एसएमएस लगवाना चाहते हो तो उसका फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस इसके देखने हैं तो देखिए फिर आपको कंपनी में कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके प्राइसों में बड़ा वेरिएशन होता है। मैं कुछ बताऊंगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो फिर देखिए वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई एग्जैक्ट प्राइस क्या है इसका। तो देखिए एग्जैक्ट प्राइस आपको कंपनी ही बताएगी, क्योंकि देखिए लोकेशन टू लोकेशन और डीलर टू डीलर भी अंतर हो जाता है। बाकी एक लमसम प्राइस और भी एक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो और उस वेबसाइट से आप कुछ जैसा सामान भी आपको खरीदना है तो वो भी देख सकते हो, जैसे फिंगर्स हैं, ब्लेड्स है, वो आपको एकदम जेन्युइन प्राइस में उस पर मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गई देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की भी बात हो गई, क्या क्या चेंज है वो भी बात हो गई। देखिए चेंज की बात मैं ऐसी बताऊं, कुछ चीजें चेंज 24 में ही हो गई थी, तो वो 25 में भी एज इट इज हैं जो मैंने बताए पीछे। बाकी सिंपल मॉडल की भी बात हो गई, डिलक्स मॉडल की भी बात हो गई और इसके प्राइस की भी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कंपनी को क्या क्या और चेंजेस करने चाहिए थे जो कंपनी ने बदलाव नहीं किए। भाई ये बदलाव जरूर होने चाहिए थे, क्योंकि हम भी उन चीजों को फेस कर रहे हैं और कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो दे रही हैं फैसिलिटी, वो मलकीत को भी देनी चाहिए थी। तो उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या मलकीत नहीं दे रहा है जो उसे देना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यही है कि जो स्टीयरिंग का जैक है इसमें वो डबल जैक होना चाहिए था। मलकीत अब भी सिंगल जैक का स्टीयरिंग दे रहा है और सिंगल जैक में बहुत दिक्कत आती है। ये क्या होता है, जहां पर ठिया लगा हुआ होता है बीच में, जहां जैक जुड़ा हुआ होता है एक्सल पे, तो वो बार बार वहां से उखड़ता रहता है। तो ये दिक्कत बहुत फेस होती है, हम भी फेस करते हैं, हमारी मलकीत में हमने बहुत फेस की है ये प्रॉब्लम। तो ये चेंज मलकीत को करना चाहिए था। अब 2025 में बहुत सी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी डबल जैक स्टीयरिंग दे रही है, तो मलकीत को भी देना चाहिए था। फिर अगला चेंज जो है जो करना चाहिए था इन्हें, वो ये था कि देखिए इन्होंने जो वो फोल्डेबल पुली हैं, बस 1 या 2 पुली फोल्डेबल इन्होंने यूज की है अपनी कंबाइन हार्वेस्टर में, जबकि ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में जो है सारी की सारी फोल्डेबल पुली आ रही हैं। इन्होंने जो है फोल्डेबल पुली ही नहीं दी है, जबकि फोल्डेबल पुली से बहुत आसानी हो जाती है, आपको कटर उसका निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, पुली का बहुत आसानी से पुली बाहर आ जाती है। तो ये भी मलकीत को करना चाहिए था कि सारी पुली फोल्डेबल देनी चाहिए थी। फिर अगला चेंज जो है वो इसका ये होना चाहिए था, देखिए म्यूजिक सिस्टम जो इसके केबिन पर लगा हुआ है वो वही का वही पुराना लगा रहे हैं, वो भोला करके कुछ आता है वो म्यूजिक सिस्टम। वो म्यूजिक सिस्टम जो है मतलब एक तरह से बिल्कुल फर्जी म्यूजिक सिस्टम है, वो नहीं देना चाहिए मलकीत को। अब मलकीत को कैनोपी में फिटेड म्यूजिक सिस्टम देना चाहिए जैसे अदर कंपनीज दे रही हैं, तो इसमें बदलाव भी होना चाहिए था। फिर अगला चेंज जो है मलकीत को करना चाहिए था वो ये था कि देखिए इसकी जो ड्राइवर सीट है वो ही दे रहे हैं जो पहले देते थे ये, जबकि अब इतनी अच्छी अच्छी सीट्स आ रही हैं कंबाइन हार्वेस्टर में, एकदम लग्जरी सीट जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हेड रेस्ट भी है दी हुई और एडजस्टेबल सीट है। मलकीत सिंपल सीट लगा करके पहले से ही दे रहा है, पता नहीं क्यों इसमें कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। तो सीट भी थोड़ी लग्जरी होनी चाहिए थी आज के टाइम के हिसाब से। फिर अगला चेंज जो है वो इसका ये होना चाहिए था, देखिए इसकी जो कैनोपी का डिजाइन है वो कैनोपी का डिजाइन कुछ अलग तरह का होना चाहिए। वो का वही सेम डिजाइन आज भी ये उसे दे रहे हैं, जबकि मशीन में इन्होंने डिजाइन चेंज किया है, लेकिन कैनोपी में भी थोड़ा सा डिजाइन इनका चेंज होना चाहिए था। फिर अगला चेंज जो है वो ये होना चाहिए था, देखिए इसकी जो लाइट्स हैं वो हेलोजन लाइट्स ही ये पहले देते थे, गोल वाली, मतलब जो सिंपल मॉडल है उसमें गोल वाली लाइट देते हैं, तो आज भी वो की वही गोल लाइट दे रहे हैं, जबकि इसमें कुछ अच्छी लाइट्स देनी चाहिए थी। इन लाइट्स की लाइफ नहीं है ज़्यादा,
हमने फेस की है, हमारी मलकीत में वो लाइट्स नहीं चली ज्यादा दिन, तो कुछ अच्छी क्वालिटी की लाइट्स जो है मलकीत को देनी चाहिए। फिर अगला चेंज जो करना चाहिए था, देखिए वो टूल बॉक्स में करना चाहिए था। टूल बॉक्स वो का वो ही लगा करके दे रहे हैं मलकीत वाले। इन्हें कुछ लग्जरी टूल बॉक्स, आज बहुत मार्केट में लग्जरी टूल बॉक्स आ रहे हैं और ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर लग्जरी टूल बॉक्स दे रही हैं, लेकिन मलकीत ने इसमें भी चेंज नहीं किया, जबकि ये चेंज होना चाहिए था। अगला चेंज जो होना चाहिए था वो देखिए ब्रेक्स में होना चाहिए था। ब्रेक्स जो है वो ऑयल इमर्स्ड होने चाहिए थे। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक ही ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में कंपनीज दे रही हैं, मगर मलकीत ने अभी ऑयल इमर्स्ड ब्रेक ही नहीं दिए। तो दोस्तों फाइनली ये बात हुई मलकीत की 2025 की, कि इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं और क्या क्या चेंज होने चाहिए थे, जो मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी ने चेंज नहीं किए। बाकी दोस्तों देखिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि मलकीत वाले जो हैं वो सर्विस अच्छी नहीं देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। मैंने हम खुद इस चीज को देखा है कि मलकीत ने, ऐसा नहीं है कि सर्विस में कोई खराबी हो। देखिए सर्विस में अगर आप डायरेक्टली मलकीत से परचेस करते हो कंपनी में जाकर के, तो फिर आपका कोई मीडिएटर नहीं होता। जब मीडिएटर नहीं होता तो फिर आपको यह लगता है कि कंपनी हमें सर्विस नहीं दे रही, क्योंकि देखिए मीडिएटर का होना इसमें बहुत जरूरी है। जैसे हमने कंबाइन हार्वेस्टर डीलर के थ्रू परचेस की थी, तो देखिए डीलर ने हमारी बहुत हेल्प की। हमारी कंबाइन हार्वेस्टर में मलकीत में एडेक्शन में कुछ बारीक बारीक से छेद थे, जहां से मतलब ऑयल लीकेज हो रहा था, तो वो हमें एडेक्शन तक चेंज करवा के दिए हमारे डीलर ने। तो ऐसा नहीं है, सर्विस अच्छी देते हैं मलकीत वाले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बात यही है कि मीडिएटर आपके बीच में होना चाहिए जो कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। भाई आप कंपनी से खरीद करके ले आए, जब आप बाद में कंपनी को कॉल करोगे तो कंपनी वालों के पास इतना टाइम नहीं होता। उन्होंने डीलरशिप इसीलिए बनाई है कि डीलर के थ्रू ही होगा, डीलर अपने आप जाकर के भी सामान लेकर के आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, मलकीत भी सर्विस अच्छी देती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मलकीत जो है वो दाना गिराती है, तो भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए ये सब डिपेंड करता है फील्ड की कंडीशन पे, और देखिए ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है, प्लस सेटिंग पे भी डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है अगर किसी बंदे से मान लो नहीं आ रही कंबाइन हार्वेस्टर चलानी, या गीले खेत में चला रहा है, तो फिर तो दाना दिखाएगी थोड़ा बहुत, तो फिर आपको ये लगता है कि ये कंबाइन हार्वेस्टर दाना गिरा रही है। ऐसा नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी तो सभी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर सेम ही होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए मलकीत छोटी मोटी कंपनी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, ये भी रिसर्च करते हैं, इनकी भी R&D होती है, ऐसा नहीं है। फिर कुछ लोग जो है इसका कलर खराब बताते हैं कि देखिए मलकीत का कलर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो देखिए ऐसा भी कुछ नहीं है। मलकीत का कलर एकदम खराब नहीं होता है। हम यूज कर रहे हैं 2021 से यूज कर रहे हैं, और हमने देखा है कि जो हमारी MS है वो उससे बाद की है। MS का कलर बहुत जल्दी फेड हो गया, लेकिन मलकीत का कलर अभी तक ऐसे का ऐसा ही है। अगर उसे धो दो सही से, धुलाई उसकी हो जाए, तो वो आज भी ऐसा ही चमकता है जैसे नई का आता था। तो मतलब कोई इतना बड़ा चेंज कलर में नहीं है। भट्टी पेंट है, इतनी जल्दी पेंट खराब भी नहीं होता है इसका। बाकी मुझे तो ऐसा लगता है कि मलकीत का कलर विशाल से भी अच्छा है। विशाल का कलर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, और मलकीत का आज भी ऐसे का ऐसे ही है, क्योंकि देखिए ये रख रखाव पर डिपेंड करता है। आप मान लो चीज की केयर ही नहीं करोगे तो फिर उसमें तो कोई चीज चल ही नहीं पाएगी। देखिए केयर भी एक चीज होती है, केयर आप जैसी रखोगे अपनी चीज की वो ऐसे ही रहेगी। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।